इस वीडियो में हम आलिया भट्ट के गुस्से की बात करेंगे। दरअसल बहुत दिनों के बाद उनको गुस्सा आया है। उम्मीद तो लोगों को ये थी कि जिगरा जब फ्लॉप हो गई तो वो कुछ कहेंगी, अपनी प्रतिक्रिया देंगी, क्योंकि जिगरा को जो है उनके कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि उनकी इमेज जो है एकदम बदल जाएंगी, एक्शन अवतार में है वो, और उनको अमिताभ बच्चन के बराबर खड़ा करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई तो आलिया भट्ट ने एकदम चुप्पी साध ली और फिर वो कश्मीर निकल गई अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए। लेकिन अभी वो वापस 2 दिन पहले मुंबई लौट कर आई हैं और एक दिवाली पार्टी में जो है वो दिखाई दी थी। तो लोगों को लगा था कि शायद अब आलिया कुछ बोलेंगी। बोली तो हैं, लेकिन वो फिल्म पर नहीं बोली हैं, फिल्म की नाकामी पर नहीं बोली हैं। उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया में दिखाया है और वो किसी दूसरे मामले पर है। दरअसल मामला जो है, बॉलीवुड में जो एक्ट्रेसेस बोटॉक्स करवाती हैं, इंजेक्शन लगवाती हैं, जो फिलिंग कराती हैं अपने बॉडी पार्ट्स में, अपने खूबसूरत बनाने के लिए जो बॉडी पर काम कराती हैं, उसको लेकर है। तो कुछ ऐसी बातें आलिया को लेकर भी आई थी और एक वीडियो आया था जिसमें कुछ ऐसी बातें थी जो आलिया भट्ट को बहुत बुरी लगी, और उसके ऊपर जो है आलिया ने अपना रिएक्शन दिया है और सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा है कि ये सब क्या बकवास चल रही है। मतलब सोशल मीडिया में उनके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है। तो आलिया ने जो कहा है, जो लिखा है वो तो अंग्रेज़ी में लिखा है। मैं उसके कुछ हिस्से जो है वो, क्योंकि लंबा चौड़ा पोस्ट है वो, तो मैं उसके कुछ हिस्से आपको पढ़कर बताता हूँ। तो आलिया भट्ट ने लिखा है कि मैं उन लोगों को जज नहीं करती जो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, क्योंकि ये शरीर आपका है और आपकी पसंद है। लेकिन इंटरनेट में कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि मेरा बोटॉक्स गलत हो गया है। आपके हिसाब से मेरी मुस्कान टेढ़ी और बोलने का तरीका अजीब है। आलिया भट्ट ने कहा, पहले आप किसी इंसान के चेहरे को इतनी बारीकी से देखते हैं और फिर उसकी आलोचना करते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद आप वैज्ञानिक तर्क देकर कहते हैं कि मैं एक तरफ से पैरालाइज्ड हूं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये गंभीर दावे हैं जो बिना किसी सबूत के किए जा रहे हैं। इसके पीछे कोई ठोस जानकारी नहीं है। आलिया भट्ट ने आगे लिखा कि हमेशा इंटरनेट पर महिलाओं को जज किया जाता है। हमारे चेहरे, शरीर, पर्सनल लाइफ और यहाँ तक कि हर छोटी छोटी बातों की भी आलोचना होती है। ऐसी जजमेंट्स गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। कभी कभी इंसान इससे टूट भी जाता है। आलिया की बिल्कुल बात तो ठीक है कि जिस तरह से आजकल लोगों को जज किया जाता है, सोशल मीडिया में ज़बरदस्त ट्रोल किया जाता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, राजकुमार राव की भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिसमें वो अपना जो नॉर्मल लुक है उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। तब भी इस तरह की बातें आई थी कि क्या उन्होंने भी फिलर्स लगवाए हैं या बोटॉक्स के इंजेक्शन लिए हैं। अचानक उनका लुक जो है वो अलग तरह से दिखने लगा था। तो खैर, मामला यहाँ पर नहीं है। ऐसा बॉलीवुड में अक्सर आए दिन आप देखेंगे कि हीरोइंस के लुक जो है वो अचानक बदले हुए देखने लगते हैं। कभी उनके होंठ बहुत भरे हुए देखने लगते हैं, कभी उनकी नाक एकदम शार्प और बारीक हो जाती है, बड़ी डिज़ाइनर सी हो जाती है। ये सारा कुछ चल रहा है। ब्यूटी का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। और आलिया भट्ट ने ये बात ठीक लिखी कि भाई आपकी बॉडी है, आप तय करें उसको कैसे रखना है। क्या आप उसे और सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप उसे और आकर्षक बनाना चाहते हैं? तो ये बात तो है। लेकिन आलिया भट्ट जिस वीडियो की बात कर रही हैं, दरअसल वो एक डॉक्टर ने ये वीडियो डाला था। आप सोशल मीडिया में देखें, आप इंटरनेट पर सर्च करें तो वो डॉक्टर भी मिलेगा, वो वीडियो भी मिलेगा। लेकिन हम यहाँ बात जो है वो आलिया भट्ट के गुस्से की कर रहे हैं। तो उनको मतलब इस बात की नाराज़गी है कि मतलब ये दावा किया गया था कि आलिया भट्ट ने जो बोटॉक्स कराया है वो फेल हो गया है और उसकी वजह से जो है उनकी मुस्कान टेढ़ी हो गई, उनके चेहरे का जो एक हिस्सा है वो पैरालाइज्ड हो गया है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस तरह के जो ट्रीटमेंट लिए जाते हैं उसमें ख़तरा तो होता ही है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर का ये कहना है, बाद में डॉक्टर का भी स्टेटमेंट आया है और उसका कहना है कि मैं आलिया भट्ट को निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं एक इन जनरल ये बता रहा हूँ कि जब इस तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं, हालांकि उनका कहना है कि ये रिवर्स भी हो जाते हैं, मगर इन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और जिसका नुकसान जो है वो ट्रीटमेंट कराने वाले को जो है उठाना पड़ता है। तो आलिया भट्ट का ये ज़बरदस्त गुस्सा जो है लोगों को आज देखने को मिला सोशल मीडिया में। लेकिन बात यह है कि वो अभी तक जिगरा पर खामोश हैं। सोशल मीडिया में नेटिजन्स हैं वो लगातार इस बात का सवाल कर रहे हैं कि आलिया भट्ट जिगरा पर कब बोलेंगी,
क्योंकि उन पर तो इतना बड़ा आरोप लग गया इस फिल्म को लेकर कि वो टिकट खरीद रही हैं अपनी फिल्म थिएटर में चलती हुई दिखाने के लिए। दिव्या खोसला कुमार ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि आलिया में बहुत जिगरा है और हॉल खाली पड़ा है और आलिया उसकी टिकट खरीद रही हैं। तो इतना बड़ा आरोप, अब करण जौहर इस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन और जबकि आलिया भट्ट खुद इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं, तो वो इस फिल्म पर कुछ नहीं कह रही। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वासन बाला, वो माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई है, फिल्म ख़राब हुई तो मेरी वजह से हुई, दर्शक नहीं आ रहे हैं तो मेरी वजह से नहीं आ रहे हैं, मुझे जो है इंट्रोस्पेक्ट करना है, मुझे अपने अंदर झांक के देखना है, अपनी आत्मा में झांक कर देखना है कि दर्शक क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गलती होगी। सवाल ये है कि फिल्म तो आलिया भट्ट के कंधों पर थी, वो प्रमोट कर रही थी, बताया जा रहा था कि इस फिल्म के साथ वो बहुत महान हो जाने वाली हैं, वो एक एक्शन एक्ट्रेस हो जाएंगी, वो अमिताभ बच्चन के बराबर खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आलिया भट्ट इस पर चुप हैं। आलिया भट्ट जो है इस पर कुछ भी नहीं कह रही हैं, कोई जवाब नहीं दे रही हैं। और ख़ास बात यह और है जो नेटिजन्स ने महसूस की, मतलब बड़ी बारीक नज़र रखी जाती है, वासन बाला जो इस तरह की माफ़ी मांग रहे हैं अपनी फिल्म के न चलने को लेकर और जो तमाम इंटरव्यू दे रहे हैं और हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरी गलती है, और वो इन चीज़ों को टैग कर रहे हैं किसको, करण जौहर को और आलिया भट्ट को। वो लोग इसके जवाब तक नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए कि फिल्म का डायरेक्टर जो है जो बातें कह रहा है, फिल्म की नाकामी का जो जिम्मा जो है खुद उठा रहा है, वो टैग कर रहा है इन लोगों को, तो वो इसके जवाब तक नहीं दे रहे हैं पलट के, इसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। सच बात तो ये कि जैसी ही जिगरा पहले ही दिन रिलीज़ हुई और उसके कई शो कैंसिल हो गए पहले ही दिन सुबह सुबह, उसके बाद से आलिया भट्ट ने इस फिल्म के बारे में पोस्ट करना ही बंद कर दिया। करण जौहर इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो दिव्या खोसला कुमार ने बोला है तो वो मैदान में उतरे हैं और जवाब देने के लिए आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट का ये जो रवैया है कि जब उनकी फिल्म फ्लॉप होती है तो एकदम चुप हो जाती हैं और उनकी फिल्म फ्लॉप होने का जो जिम्मा है वो या तो उस फिल्म के डायरेक्टर पर डाल दिया जाता है या उसके बाकी कलाकारों पर डाल दिया जाता है। तो ये जो है आने वाले समय में उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आप याद कीजिए आलिया भट्ट की फिल्म सड़क, कोई बात नहीं करता, सड़क 2 मतलब ज़बरदस्त फ्लॉप थी, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। इसी तरह से उनकी फिल्म कलंक जो धर्मा प्रोडक्शंस की थी, बड़े बड़े सितारों के बावजूद जो है वो सुपर फ्लॉप हो गई थी और कहा यह गया था कि आलिया भट्ट को अवार्ड दिलवाने के लिए वो फिल्म बनाई गई है। आलिया भट्ट ने कहा था कि मुझे भी ऐसा रोल दिया जाए कि भाई जिसमें मुझे अवार्ड मिल सके। हालांकि बाद में उनको गंगूबाई जो फिल्म आई थी उसमें नेशनल अवार्ड मिला, संजय लीला भंसाली ने बनाई थी। तो कहते हैं कि कलंक जो है वो धर्मा प्रोडक्शंस ने, करण जौहर ने उनके लिए बनाई थी कि उनको अवार्ड मिल जाएगा। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, कोई जिक्र नहीं करता उसका। इसी तरह से रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का भी हाल है। करण जौहर ने वो फिल्म खुद डायरेक्ट की थी, लंबे अरसे बाद डायरेक्शन में लौटे थे, ख़राब फिल्म थी। पीआर के दम पर भले ही वो ये चिल्लाते रहे कि नहीं चल गई, ये चल गई, चल गई, सच्चाई जो है वो सब जानते हैं। और ख़ुद करण जौहर आजकल ये बात घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने बड़ी गलतियां की है, पीआर के दम पर जो है फिल्में चलाने की कोशिश की है, नाकाम फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस पर सफल बताया है। तो खैर मामला यहाँ ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर आलिया भट्ट का यही रवैया रहा कि सफलता का तो श्रेय वो ले लेंगी और नाकामी के ठीकरे जो हैं वो दूसरों के मत्थे मढ़ेंगी, दूसरों के माथे पर फोड़ेंगी, भविष्य में लोग उनके साथ काम करना बंद कर देंगे। ये वाकई बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आप सिर्फ सफलता को लेकर दौड़ जाएंगे और नाकामी में आप एकदम दूर हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कहेंगे नहीं इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरी वजह से थोड़ी कुछ भी हुआ, और आप दूसरों को उसमें अगर ब्लेम किया जाएगा, ब्लेम गेम खेले जाएंगे, तो लोग आपके साथ जो है काम करने से डरेंगे। हालांकि आलिया भट्ट के जो फैंस हैं उनका कहना है कि भाई ये तो छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है सितारों के साथ में। शाहरुख खान लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उन 4 साल घर बैठे, लेकिन फिर आप देखिए उनकी 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल गई और लोग सब भूल गए पुराना, और आज सब शाहरुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि सलमान खान लगातार 3-4 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं, बड़ी बड़ी मतलब, और उसके बाद जो अगर कल वो एक हिट फिल्म दे देंगे तो लोग सब भूल जाएंगे कि सलमान खान फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। तो आलिया के फैंस का मानना यह है कि आलिया की अगर जैसी अगली फिल्म हिट हो जाएगी तो फिर से उनके बारे में वही बड़ी बड़ी बातें होने लगेगी और फिर लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने कुछ फ्लॉप फिल्में भी दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईमानदारी की बात है, जब आप सफलता का श्रेय लेते हैं तो आपको अपनी नाकामी पर जो है बात करना चाहिए। लोगों का यही कहना है, इसी बात की जो है वो चर्चा हो रही है। अब जहाँ तक आलिया का मामला है तो जैसा मैंने कहा कि जैसी जिगरा जो है
औंधे मुंह गिरी बॉक्स ऑफिस पर तो वो शूटिंग के लिए निकल गई थी। वो अल्फ़ा जो यशराज फिल्म्स की फिल्म है आने वाली, जिसमें एक बार फिर से वो एक्शन करती नज़र आएंगी, जो स्पाई थ्रिलर स्पाई यूनिवर्स है यशराज का, उसमें तो वहाँ फिर दिखेंगी शर्वरी बाग के साथ में। तो उस फिल्म की शूटिंग के लिए वो कश्मीर चली गई थी। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जिगरा का क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया क्या हो रहा है। तो एक तो ये फिल्म आएगी अगले साल, और इसके अलावा संजय लीला भंसाली की एक और फिल्म जिसमें वो काम करने जा रही हैं अब, जिसका नाम होगा लव एंड वॉर। इस फिल्म में जो है वो रणबीर कपूर होंगे, उनके हस्बैंड, और विकी कौशल होंगे। तो देखते हैं ये फिल्में जब आती हैं तो बॉक्स ऑफिस पर इनका क्या नतीजा निकल कर आएगा। बॉक्स ऑफिस पर आलिया को इन फिल्मों में तारीफ़ें मिलेंगी, या फिर एक बार फिर ऐसे सवाल खड़े होंगे जिनके जवाब उनसे मांगे जाएंगे, और तब हम देखेंगे वो सवालों के जवाब देती हैं या नहीं देती हैं। तो खैर, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, और आपकी जो भी अपनी बात है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।